हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट अपडेट आपके एचपीपीएससी से रिलेटेड, प्लस कुछ अदर अपडेट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे जो आपके इशू हो रहे हैं, ठीक है, एक एचपीपीएससी को लेकर इशू हो रहा है कि एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है, उससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हिमाचल प्रदेश में आप कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तीनों अपडेट आपके लिए जो है वो जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं एक आपको लिस्ट दिखाता हूं जिसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन से एग्जाम्स की जांच जो है वो अभी जो है वो चली हुई है। तो ये आपने हो सकता है कि पहले देख लियो। सबसे पहले देखिए 817 है आपका जेयूआईटी, यहां पर स्टेटस बताया गया है, यहां पर रिजल्ट स्टेटस बताया गया है कि ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर है और अभी जो है वो रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है। फिर आपका यहां पर 962 क्लर्क है जिनकी अभी इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। 970 आपकी जेई सिविल है, फिर 980 है, फिर यहां पर आप देखोगे जेयूआईटी 903 है, उसके बाद लैंग्वेज टीचर है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, फिर उसके बाद मार्केटिंग सुपरवाइजर, ऑक्शन रिकॉर्डर, फिशरीज ऑफिसर। जेयूआईटी 939 है, लाइनमैन का है, फायरमैन का है, ठीक है, 971 और 916 जेई मैकेनिकल का है, फिर टीजीटी नॉन मेडिकल का है 794, जेई अकाउंट्स का है और जेई मैकेनिकल का है। तो ये कंप्लीट लिस्ट है जिनके ऊपर अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। कुछ के रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ के रिजल्ट अभी आउट नहीं हुए हैं। अब इसमें अगर आप पूरी लिस्ट में देखोगे तो जेए 965 जो है वो आपका नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो ये पूछ रहे थे, जिनको अभी भी ये डाउट है कि 965 का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो इसका एग्जाम जो है वो जरूर आपका जो है वो कंडक्ट होगा। क्यों? देखिए, आपको मैंने पहले भी बोला है कि 965 जो था उसका एग्जाम रिटर्न जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो भी पेपर लीक हुआ था उसमें जो भी पेपर लीक में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। एक सीमित दायरे में आपका पेपर जो है वो लीक हुआ था, उसके रिगार्डिंग जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का रिजल्ट हो चुका है, कोई कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुका है, फिर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा लंबा समय लगता है कि ये भी देखना पड़ता है कि किस किस कैंडिडेट के पास जो है वो पेपर गया था। बट अब जो है वो चेंज हो चुका है, एचपीपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा तो उस पेपर का जो है वो कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर 965 को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहां पर पूरे आपके चांसेस हैं कि 965 का एग्जाम कंडक्ट करवाया ही जाएगा और उसके साथ साथ आपका एसआई का भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जिन्होंने भी दोनों के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तैयारी रखिएगा। सबसे पहले आपके जो अभी देखिए कंडक्टर का आपकी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, ठीक है, उसके लिए आवेदन मांग लिए गए हैं और बहुत जल्दी आपको दिखेगा 965 के लिए भी और एसआई के लिए भी आपके आवेदन मांगे जाएंगे। तो तैयारी स्टार्टिंग से रखिएगा। बाद में फिर आपको ये नहीं बोलना है कि मेरी तैयारी नहीं हुई थी, हमें टाइम नहीं मिला, हम तैयारी नहीं कर पाए। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस ये भूल जाइए। ठीक है, आपको कंप्यूटर जीके पढ़नी है, एचपी जीके पढ़नी है, इंडियन जीके पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़िए। इतना सेक्शन आप कवर कर लोगे बहुत है। ठीक है, उसके बाद फिर जब जैसे आपका एग्जाम पैटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिवीजन शुरू कर दीजिएगा। तो ये लिस्ट दिखाने का मेरा मोटिव यही है कि आपको यह पता लग जाए कि कौन कौन से पेपर के ऊपर जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन चली है और 965 आपका जो है वो आप उसकी तैयारी आराम से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस मामले में पूछ रहे थे। ठीक है, तो पहली अपडेट आपको क्लियर हो गई होगी। जो भी 965 की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करना जो है वो शुरू कर दीजिए। बाकी इनके ऊपर भी ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत जिनके रिजल्ट पेंडिंग है, बहुत जल्दी जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन लेके फिर इसके रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करेगी। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको। आगे बढ़ने से पहले पंचायत सचिव की जो तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कोर्स विद रिवीजन वीडियो जो है वो आपको मिलेगी। उसका हमने कोर्स जो है वो लॉन्च किया है जीके स्टडी पर। एचपीएस 2023 कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करंट अफेयर हम डेली का कवर कर रहे हैं और भी बहुत सारे सेक्शन कवर हो रहे हैं। हर एक सेक्शन जो आपसे पूछा जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो आप जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, पूरी डिटेल वहां पर दी गई है। ठीक है जी, अगली अपडेट क्या है कि सबसे बड़ा इशू जो है वो अब क्रिएट क्या हो रहा है एचपीपीएससी के साथ। देखिए, क्लास 3 की भर्तियां जो है वो अब आपको पता है एचपीपीएससी कर रहा है। अब वहां पर एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी है। जो भी पुराने कैंडिडेट थे, स्पेशली ये आपका हो रहा है कंडक्टर वाले में, क्योंकि कंडक्टर की ही अभी वैकेंसी निकाली गई है। अब जिन्होंने भी पहले फीस सबमिट करी थी उन्हें क्या बोला जा रहा है कि आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। अब ऐसा हुआ है कि जो कंडक्टर वाला एग्जाम था, ठीक है, उसमें ना तो एप्लीकेशन नंबर आपका मोबाइल पर आया है, ठीक है, ना ईमेल पर आया है, ठीक है, और जो वेबसाइट है कर्मचारी चयन आयोग की उसको जो है वो क्लोज कर दिया गया है, वो अब ओपन नहीं होती है। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट यानी कि मैक्सिमम के साथ ये इशू हो चुका है कि एप्लीकेशन नंबर को वो जो है वो कैसे लें। अब ये इशू आपके साथ भी आ सकता है, क्योंकि जेयूआईटी आपने भरा हुआ है, एसआई आपने भरा हुआ है, या फिर वो एग्जाम जिसका एग्जाम होने वाला है जो पहले एचपीएसएससी के अंडर था, हमीरपुर के अंदर, तो आपने फीस तो सबमिट करी होगी और अगर आपको अब फीस नहीं देनी है तो आपको एप्लीकेशन नंबर जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपके पास पहले से है, ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर आया है, मोबाइल पे आया है या फिर ईमेल पे आया है, तो
वेल एंड गुड है, आप उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा या फिर अभी ढूंढ लीजिएगा। बट अगर नहीं है तो आपके लिए भी जो है वो एक इशू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग की जो है वो वेबसाइट नहीं चल रही है। तो ऐसे में अब जो है वो स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट से मांग करी है कि वेबसाइट को जो है वो 2 से 3 दिनों के लिए या फिर 1 हफ्ते के लिए जो है वो ओपन किया जाए। क्यों? ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अपना एप्लीकेशन नंबर है वो अपने एप्लीकेशन नंबर मतलब नंबर जो है वो नहीं है, वो अपने एप्लीकेशन नंबर को जो है वो वहां से ले सके। क्योंकि एचपीपीएससी के पास भी इकलौता यही सॉल्यूशन है कि भाई अगर आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो ही वो उसके डेटा से मैच कर ये पता लगाएगा कि भाई फीस किसने सबमिट करी है, किसने नहीं करी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सारे ही जो है वो अपने ये बताएंगे कि फीस हमने सबमिट करी है। तो ऐसे में एक ही रास्ता है कि कर्मचारी चयन आयोग को जो है उसकी वेबसाइट को जो है वो दोबारा से ओपन किया जाए, स्टूडेंट्स को 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए, और जिन्होंने भी, चाहे वो कंडक्टर के लिए हो या फिर सभी के, एक नोटिफिकेशन जारी करके सबको बोल दिया जाए कि भाई आपके जिसके पास भी एप्लीकेशन नंबर नहीं है, ठीक है, और जिसको भी पता नहीं है एप्लीकेशन नंबर के बारे में, वो जाकर जो है वो वहां से निकाल ले। तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो अभी देखिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं कंडक्टर के लिए वो 2 से 3 दिन रुक जाएं। इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या बोलती है या क्या डिसीजन एचपीपीएससी के द्वारा भी लिया जाता है या कोई और फर्दर सॉल्यूशन निकाला जाता है, वो आपको पता लग जाएगा। तो जल्दबाजी में, अभी आपके पास टाइम है, बहुत दिन है अप्लाई करने के लिए, तो जल्दबाजी में जो है वो अप्लाई मत कीजिएगा कि भाई मेरे पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो मैं दोबारा से फीस दे देता हूं। अगर आपके पास है तो आप दोबारा से दे दीजिए, बट अगर आपको पता है कि आपने पहले दी है और दोबारा से आपको नहीं देनी है तो आपको 2 से 3 दिन जो है वो या फिर 1 हफ्ते तक आप वेट कर लीजिए, आपको जो है वो सॉल्यूशन पता लग जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट को सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा या फिर एचपीपीएससी को सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिंगल बंदे का मैटर नहीं है, ये बहुत सारों का मैटर है। और कंडक्टर में ऐसा हुआ है कि जो आपका मोबाइल पे मैसेज आता है या फिर ईमेल पे मैसेज आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया है कि उसमें जो है वो एप्लीकेशन नंबर भी नहीं दिया हुआ है, तो वहां से भी नहीं ले सकते। तो उनके ऊपर तो एक ही विकल्प है कि भाई वेबसाइट अगर ओपन होती है तो ही जो है वो वहां से नंबर निकाल पाओगे। और अगर आपके पास JOIT वगैरह में या फिर SI में आपके पास एप्लीकेशन नंबर आया तो आप उसको रख लीजिए संभाल के, नहीं आए तो फिर आपके पास भी यही ऑप्शन होगा कि वेबसाइट से आप निकाल पाओगे। तो ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको वेट कर चलना है। जो भी कंडक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी जो सॉल्यूशन निकल जाएगा, एचपीपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि इसके लिए जो है वो क्या किया जाएगा। तो ये सेकंड अपडेट थी, ठीक है, जो भी पूछ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि क्या करना है, तो ये आपको अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करना है। तीसरी अपडेट की अगर बात करें तो 3 महीने के अंदर जो है वो आपको नया आयोग मिलने वाला है, एक नई भर्ती एजेंसी मिलने वाली है। इसका ऐलान जो है वो हाल ही में ही सीएम ने किया है। क्या बोला गया है कि JOIT पेपर लीक मामले में भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग की जगह अब प्रदेश में जल्द ही नई भर्तियां करवाने के लिए नया कमीशन जो है वो बनने जा रहा है, और ये जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी होगा और पेपर लीक होने की संभावना जो है वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए खत्म होगी कि नहीं होगी ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा, ठीक है, बट नया कमीशन जो है वो आपको मिलने वाला है। 3 महीने के अंदर जो है वो नया आयोग बन जाएगा। हमीरपुर में ही जो है वो इसका दफ्तर होगा। ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो उसका यूज तो करना ही पड़ेगा। नया नाम होगा, ये नहीं होगा कि कर्मचारी चयन आयोग दोबारा से रखा जाएगा HPSSC, ऐसा नहीं होगा। न्यू नेम जो है वो उसका रखा जाएगा, और जो कर्मचारी अभी वहां पर वर्क कर रहे थे आयोग में, उनको वहां पर नियुक्ति जो है वो नहीं मिलेगी। कंप्लीटली फ्रेश रिक्रूटमेंट जो है वो वहां पर की जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो बोला गया है कि 3 महीने के अंदर, 3 महीने तक जो है वो वैकेंसीज की जो आपकी प्रक्रिया रहेगी वो एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा, और उसके बाद जब अगर बन जाता है 3 महीने के अंदर नया आयोग, तो भर्तियां ट्रांसफर जो है वो वहां पर हो जाएगी 3rd क्लास की, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी कुछ भी आपके डाउट हो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।